तो आज हम ओपन एआई के नए एजेंट एसडीके के अंदर छुपे एक खजाने को देखने जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कोड की कुछ मिसालें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा नक्शा है, एक गाइड है जो हमें दिखाता है कि एआई की अगली नस्ल कैसे बनाई जाए। तो चलें मिलकर इस नक्शे को समझते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है ना, ख़ास तौर पर डेवलपर्स और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वालों के। एक ऐसा ज़हीन एजेंट बनाना जो खुद से सोचे, फैसले करे और काम करे, ये शुरू में एक बहुत बड़ी, बहुत पेचीदा पहेली लग सकता है। लेकिन क्या हो अगर इस पहेली को हल करने की चाबी बिल्कुल हमारे सामने ही मौजूद हो? और वो चाबी है ओपन एआई के एसडीके में मौजूद एग्जाम्पल्स फोल्डर। इसे सिर्फ कोड का फोल्डर मत समझें, ये एक ऑफिशियल प्लेबुक है, एक गाइड बुक है, वो नक्शा है जो एआई की दुनिया में हमारा पहला कदम मजबूती से जमाने में मदद करता है। तो ठीक है, हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है। देखें, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह एआई एजेंट्स बनाने के लिए भी कुछ बुनियादी उसूल और कह लें कि तामीराती ब्लॉक्स हैं जिन पर हर बिल्डर को महारत हासिल करनी चाहिए। आइए उन्हें ही दरियाफ्त करते हैं। तो इस पहले हिस्से में हम दो अहम चीज़ों पर फोकस करेंगे। एक तो वो सादा मिसालें जो हमें स्टार्ट देती हैं, और दूसरा वो डिज़ाइन पैटर्न्स जो हमें सिखाते हैं कि इन एजेंट्स के रवैये को कंट्रोल कैसे करना है और उन्हें सही डायरेक्शन कैसे देनी है। ये बुनियादी मिसालें समझ लें कि हमारा सबसे अहम स्टार्टिंग पॉइंट हैं। इनमें एजेंट लाइफ साइकिल, अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल और टेक्स्ट को स्ट्रीम करने जैसे बिल्कुल बुनियादी उसूल शामिल हैं। मतलब जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग ज़ुबान को सीखने के लिए हेलो वर्ल्ड से शुरुआत करते हैं ना, ये बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, बुनियादी बातें तो हो गईं, लेकिन असल जादू, असल मज़ा वो शुरू होता है एजेंट पैटर्न से। ये वो खुफिया उसूल हैं, वो ब्लूप्रिंट्स हैं जिनकी मदद से एजेंट के रवैये और उसकी सोच को कंट्रोल किया जाता है। यही उसूल तय करते हैं कि एक एजेंट कब, क्यों और कैसे कोई एक्शन लेगा। मिसाल के तौर पर हम एजेंट्स को किसी खास काम के लिए टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेचीदा कामों को अलग अलग एजेंट्स के दरमियान तकसीम कर सकते हैं। मतलब ये पैटर्न्स एक बिल्डर के हाथ में वो कंट्रोल देते हैं जिससे वो अपने एजेंट के हर फैसले और हर कदम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकता है। तो बुनियादें मजबूत करने के बाद अब वक्त है अपने एजेंट को कुछ नई और जदीद महारतें सिखाने का। अब हम अपने नक्शे के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां हमारे एजेंट सादा हिदायत से आगे बढ़कर ज्यादा ज़हीन और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इस हिस्से में हम अपने एजेंट को 3 ज़बरदस्त सुपर पावर्स देने वाले हैं। पहली, उसे एक याददाश्त देंगे ताकि वो पिछली बातें याद रख सके। दूसरी, उसे टीम में काम करना सिखाएंगे ताकि वो दूसरे एजेंट्स के साथ मिलकर काम कर सके। और तीसरी, उसे हकीकी दुनिया के टूल्स से जोड़ेंगे ताकि वो सिर्फ सोचने तक महदूद ना रहे। मेमोरी की अहमियत को समझने के लिए ना, स्टेटलेस और स्टेटफुल एजेंट का फ़र्क देखें। एक स्टेटलेस एजेंट हर बातचीत के बाद सब कुछ भूल जाता है, हर बार नए सिरे से शुरू होता है। जबकि एक स्टेटफुल एजेंट एसक्यूलाइट या रेडिस जैसी टेक्नोलॉजीज की वजह से पिछली गुफ्तगू को याद रखता है। इससे बातचीत ज्यादा बामानी होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। और ये हैंडओवर का कॉन्सेप्ट तो वाकई बहुत पावरफुल है। इसे एक माहिरीन की टीम की तरह समझें, जहां एक एजेंट अपना काम मुकम्मल करके दूसरे माहिर एजेंट को जिम्मेदारी सौंप देता है। इस तरह हम पेचीदा से पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए माहिर एजेंट्स की एक पूरी असेंबली लाइन बना सकते हैं। और ये हैं वो सुपर पावर्स जो एजेंट को हकीकी दुनिया से जोड़ती हैं। ओपन एआई के फराहम करदा ये टूल्स जैसे वेब सर्च या कोड इंटरप्रेटर एजेंट की सोच को सीधा एक्शन और तख्लीक में बदल देते हैं। ये सिर्फ इसकी सलाहियतें नहीं बढ़ाते, बल्कि ये एजेंट को हमारी दुनिया में काम करने के काबिल बनाते हैं। तो अब हम अपने नक्शे की मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। ये वो मकाम है जहां तमाम थ्योरी और महारतें मिलकर हकीकी दुनिया में कुछ कमाल करती हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि इन तमाम तामीराती ब्लॉक्स को जोड़कर ऐसी पावरफुल एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं जो हमारे काम आसान कर सकें। ज़रा एक सूरत हाल तसव्वुर करें। एक मुसाफिर की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और उसे फौरी मदद चाहिए। ये एक आम मसला है, रोज़ाना हज़ारों लोग इसका सामना करते हैं।
اب دیکھتے ہیں کہ ایک AI ایجنٹ اس صورتحال کو کیسے سنبھالتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایجنٹ کتنی خوبصورتی سے کام کرتا ہے۔ پہلے یہ مسئلے کو سمجھتا ہے، پھر فلائٹ کی معلومات نکالتا ہے، خود بخود ٹکٹ کا انتظام کرتا ہے اور آخر میں کسٹمر کو فوری حل دے دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ چند سیکنڈز میں، بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ یہی تو ہے آٹومیشن کی طاقت۔ کسٹمر سروس تو ایک مثال تھی۔ چلیں اب ایک زیادہ پیچیدہ چیلنج دیکھتے ہیں، مالیاتی تحقیق۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی ایجنٹس اور ٹولز ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا زبردست ٹیم ورک ہو رہا ہے۔ ایک ایجنٹ کا کام صرف مارکیٹ سے ڈیٹا جمع کرنا ہے، دوسرا ایجنٹ اس ڈیٹا کا گہرائی میں تجزیہ کرتا ہے، اور پھر ایک خاص ٹول ان تمام معلومات کو ایک منظم رپورٹ کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے اور نتیجہ بہترین ہے۔ اور آخر میں ہم ان مثالوں کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ وائس ایجنٹس اوپن AI کی ٹیکسٹ ٹو سپیچ اور سپیچ ٹو ٹیکسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایجنٹس صرف معلومات نہیں دیتے، یہ باقاعدہ بات چیت کرتے ہیں۔ اس سے گفتگو اتنی حقیقی اور رواں محسوس ہوتی ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سارا نقشہ دیکھ لیا ہے، بنیادوں سے لے کر جدید ایپلیکیشنز تک، لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اب اس علم کو عمل میں لانے کی باری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نقشے کو استعمال کر کے اپنی منزل کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ مثالیں صرف دیکھنے کے لیے ڈیمو نہیں ہیں، یہ وہ بنیاد ہیں، وہ لیگو بلاکس ہیں جنہیں جوڑ کر کوئی بھی اپنی سوچ کے مطابق کوئی بھی نئی چیز بنا سکتا ہے۔ ان مثالوں کو سمجھ کر کوئی بھی ڈیولپر یہ سیکھ سکتا ہے کہ پیچیدہ ورک فلوز کیسے بنائے جائیں، ایجنٹ کی یادداشت اور ٹولز کو مؤثر طریقے سے کیسے جوڑا جائے، اور سب سے اہم، حقیقی دنیا کے لیے خودکار اور ذہین ایپس کیسے تیار کی جائیں۔ تو اب جب یہ نقشہ بھی سامنے ہے اور تعمیر کے تمام اوزار بھی موجود ہیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے، آپ سب سے پہلے کیا بنائیں گے؟ امکانات کی کوئی حد نہیں، تعمیر کا سفر اب شروع ہوتا ہے۔